तो अब देखते हैं नीरज ने क्या स्मार्टली किया था। उसने 4 स्मार्ट मूव्स किए थे। पहला, अप्लाई से पहले एलिजिबिलिटी सैनिटी चेक करी। उसने देखा सेल्फ एम्प्लॉयड है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में बिजनेस विंटेज है, मतलब 3 साल का मिनिमम चाहिए, तो वो था। बेसिक क्रेडिट कंफर्ट होना चाहिए, एज ब्रैकेट भी इंपॉर्टेंट था। और बजाज की ऑफिशियल क्राइटेरिया के मुताबिक बिजनेस लोन एप्लीकेशंस के लिए इंडियन नेशनैलिटी होना बहुत जरूरी है। 3 साल की जो थी बिजनेस विंटेज होना चाहिए और सिबिल स्कोर 650 के ऊपर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें उसने चेक करी। गुड पॉइंट। सेकंड, डॉक्यूमेंट फोल्डर बना लिया। उसने अलग अलग जगह स्कैटर्ड पेपर्स को एक प्लेस पे ऑर्गेनाइज कर दिया। सिंपल रूल, आईडी फोल्डर, पैन फोल्डर, बिजनेस प्रूफ फोल्डर, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स फोल्डर, ये अलग अलग कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थर्ड, यूज केस क्लियर रखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीरज को पता था लोन किस लिए चाहिए। इन्वेंट्री के लिए हो तो पता होगा, मशीनरी चाहिए, बिजनेस को एक्सपैंड करना है, डिजिटाइजेशन करना है, वर्किंग कैपिटल, ये बहुत क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब बोरोवर का पर्पस क्लियर होता है ना, तो कॉन्वर्सेशन भी क्लियर होती है, राइट? और फोर्थ, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर समझा। हर बोरोवर को सेम टाइप का लोन स्ट्रक्चर सूट नहीं करता। बजाज फिनसर्व के ऑफिशियल पेजेस के मुताबिक अगर आप जाएंगे तो बजाज लोन के 3 वेरिएंट्स है। टर्म लोन, फ्लेक्सी टर्म जिसको ड्रॉप लाइन प्लान बोलते हैं, ड्रॉप लाइन लोन बोलते हैं, और फ्लेक्सी हाइब्रिड टर्म लोन बोलते हैं, राइट? तो ये जो सारे वेरिएंट्स है ना, आप उनको चेक जरूर करिए, डिटेल में करिए। आपके कैश फ्लो के अकॉर्डिंग, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप फिर अपना डिसीजन लें। क्योंकि स्मार्ट बोरोवर सिर्फ लोन अमाउंट नहीं देखता, लोन स्ट्रक्चर भी देखता है।